दोस्तों, इकोनॉमिक्स के लेसन प्लान में वित्त शासन ऑफिसर में आपको स्वागत है। जय हिंद। लेसन प्लान पाठ योजना 07 के अंतर्गत आप लोगों को यह हम बताना चाहेंगे कि क्या है। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि नेम ऑफ द स्टूडेंट टीचर है। सबसे पहला लाइन है नेम ऑफ द स्टूडेंट टीचर। आप यहाँ पर नाम लिख दीजिएगा। रोल नंबर है, रोल नंबर का यहाँ यानी क्रमांक लिख दीजिएगा। नेम ऑफ द स्कूल है यानी विद्यालय का नाम लिख दीजिएगा। डेट है यानी तिथि है, इसको आप लिख दीजिएगा। क्लास यानी नॉर्म है। पीरियड यानी क्लास, क्लांस तृतीय हो गया। टाइम 40 मिनट का रखा गया है। सब्जेक्ट अर्थशास्त्र है। टॉपिक भारत का यातायात। सब टॉपिक को यहाँ पर नहीं डाला गया है। जनरल एम्स जो है ना, अगर शुरू में इकोनॉमिक्स का लेसन प्लान आप बनाते हैं तो लगातार 4, 5, 6 में आप लिख सकते हैं जनरल एम्स, और बाद बाकी फिर आगे आप बढ़ते हैं तो पूर्वता लिख करके भी काम चलाया जा सकता है। यहाँ पर स्पेसिफिक एम्स को देखिए आप लोग। स्पेसिफिक एम्स में पहला रखा है कि छात्र भारत के आयात और निर्यात के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेगी निश्चित तौर पर। दूसरा स्पेसिफिक उद्देश्य है कि छात्र भारत के आयात और निर्यात के प्रत्यास्मरण कर सकेंगे निश्चित तौर पर। तीसरा है कि छात्र व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे निश्चित तौर पर। आगे इसमें दे रहा है टीचिंग मेथड है, यानी व्याख्यान विधि और स्पष्टीकरण विधि को लिए है। टीचिंग एड्स को यानी शिक्षण सामग्री को लिया है। चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट रखे है। प्रीवियस नॉलेज है कि छात्र भारत के आयात और निर्यात के बारे में समान जानकारी रखते हैं निश्चित तौर पर। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना में प्रकरण को हासिल करने की प्रोसेस करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों के सामने रखेंगे। 9th के बच्चे हैं तो निश्चित तौर पर कुछ बुद्धिजीवी होंगे ही होंगे। पहला क्वेश्चन बच्चों के सामने रखेंगे, कुछ विकसित देशों का नाम बताइए। जापान, फ्रांस, अमेरिका। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत किस श्रेणी का देश है। बच्चे कहेंगे विकासशील देश का। तीसरा क्वेश्चन है कि विकासशील देश का प्रमुख उद्योग कौन कौन है, तो कृषि कार्य, चीनी व सूती वस्त्र। चौथा है कि किसी दूसरे देश से उत्पादित वस्तु मंगाने तथा अपने उत्पादित वस्तु को भेजने की क्रिया क्या कहलाती है, तो समस्यात्मक। फिर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आज हम भारत के आयात और निर्यात के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आगे देखिए यहाँ पर अब कुछ बोधात्मक प्रश्न बच्चों के सामने रखेंगे। पहला क्वेश्चन रखेंगे भारत देश किस श्रेणी का देश है, विकासशील देश। दूसरा क्वेश्चन है कि विकासशील देश के प्रमुख उद्योग कौन सा है, तो कृषि, चीनी व सूती वस्त्र उद्योग है। तीसरा क्वेश्चन कर सकते हैं कि व्यापार किसे कहेंगे। बच्चे फिर समस्यात्मक या मौन हो जाएंगे, तो शिक्षण बिंदु में एक टॉपिक डाल देंगे व्यापार का अर्थ, और वहां पर स्पष्टीकरण डालेंगे कि आर्थिक लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु व उत्पादों का किया जाने वाला व्यवसाय व्यापार कहलाता है। व्यापार एक देश के भीतर होने वाला व्यवसाय आंतरिक या घरेलू व्यापार होता है। दो या अनेक देशों के मध्य होने वाला व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। व्यापार दो व्यक्तियों, दो राज्यों और दो देशों के बीच हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आवश्यकता मुख्यतः उत्पादन और उपभोग में प्रादेशिक विभिन्नता के कारण है। फिर विकासात्मक प्रश्न कर देंगे बच्चों के सामने कि व्यापार किसे कहते हैं, तो आर्थिक लाभ के लिए वस्तु का विक्रय विनिमय कहलाता है, यानी व्यापार। कुछ टॉपिक हम ब्लैक बोर्ड पर भी रख देंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क, श्यामपट कार्य, घरेलू बाजार या घरेलू बाजार व्यापार, देश के भीतर होने वाला व्यापार जो भी होगा वह डोमेस्टिक यानी घरेलू होगा। इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होगा वह दो या अधिक देशों के मध्य होने वाला व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार हम लोग कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार क्या कहलाता है। दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहलाता है। आयात किसे कहते हैं, समस्यात्मक हो जाएगा। फिर भारत का आयात करके हम शिक्षण बिंदु डाल देंगे। फिर स्पष्टीकरण कुछ लिख देंगे कि जब एक देश में दूसरे देश से उत्पादित वस्तु को मंगाई जाती है तो उसे आयात कहते हैं। आयात जल, थल और वायु तीनों से होता है। भारत में प्रमुख रूप से, और छात्र इसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अब भारत के निर्यात को देख लेते हैं। अगला यहाँ पर है कि निर्यात। आयात हम लोग समझे हैं कि जब एक देश में दूसरे देश से उत्पादित वस्तुएं मंगाई जाती है, यानी जब एक देश से दूसरे देश से में उत्पादित वस्तुओं को मंगाई जाती है तो आयात कहलाता है। लेकिन जब एक देश दूसरे देश में वस्तु भेजते हैं तो उसे निर्यात कहते हैं। भारत में अनेक वस्तुओं व उत्पादों का निर्यात किया जाता है। यह भी जल, थल, वायु तीनों मार्गों के द्वारा किया जाता है।
भारत में प्रमुख निर्यात जिन्हें 6 भागों में बांटा गया है। कुछ ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे कि निर्यात जो है पहला है यह कृषि से संबंधित है, नेक्स्ट है मछली तथा मांस से संबंधित है, नेक्स्ट अयस्क व खनिज से संबंधित है, नेक्स्ट इंजीनियरिंग व वस्तुएं से संबंधित है, नेक्स्ट है परिधान व वस्तुएं से संबंधित है और लास्ट है हस्तकला की वस्तुएं। कुछ विकासात्मक प्रश्न भी बच्चों के समक्ष हम डाल सकते हैं कि जो स्पष्टीकरण दी है उसके संदर्भ के आधार पर कि निर्यात किसे कहते हैं। तो अपने देश की वस्तु किसी दूसरे देश में भेजना निर्यात कहलाता है। अपने देश की वस्तु किसी अन्य देश को भेजना निर्यात कहलाता है। आयात जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा कि दूसरे देश की वस्तु अपने यहाँ मंगाई जाती है तो आयात, और अपने यहाँ से भेजा जाता है तो निर्यात। भारत में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो लौह, अयस्क आदि। और लास्ट में कर देंगे रिकैपिटुलेशन यानी पुनरावृत्ति का प्रश्न कर देंगे कि व्यापार किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कर देंगे। सेकेंड में डाल देंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है। थर्ड में है कि आयात किसे कहते हैं। चौथा में कर देंगे कि निर्यात किसे कहते हैं। और नेक्स्ट कर देंगे कि सऊदी अरब से किस वस्तु का आयात किया जाता है। होमवर्क है कि सभी छात्र भारत के आयात निर्यात वस्तुओं को याद कर और लिख करके आएंगे। टिप्पणियाँ आपको लिखने की जरूरत तो है ही नहीं। और अंत में सिग्नेचर ऑफ द सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर योग कर देंगे। छात्र अध्यापक का हस्ताक्षर, सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट टीचर यहाँ पर कर देंगे। इतना ही कहकर हम अपनी बातों को समाप्त कर रहे हैं और लेसन प्लान भी समाप्त हो रहा है। जय हिंद।